हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम यूजीसी नेट से संबंधित कुछ लेक्चर सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा था, उसमें हमने नेचुरल लॉ लगभग कंप्लीट कर लिया। आज हम देखते हैं एनालिटिकल स्कूल। ठीक, जो जूरिस्प्रूडेंस की स्कूल से में जो दूसरे नंबर का है, बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की। एनालिटिकल स्कूल विश्लेषणात्मक विचारधारा। ठीक, अब सबसे पहली बात आती है, ये स्कूल है हमारे दूसरे नंबर का। फर्स्ट स्कूल है हमारा नेचुरल लॉ स्कूल, जो लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने कुछ पढ़ा था, एंशिएंट, डार्क एज, मिडेवल। ठीक, अब एनालिटिकल स्कूल की बात आती है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके जूरिस्ट कौन कौन है। पहले है ऑस्टीन, फिर है बेंथम, सामंड, हॉलैंड, गिरे, कैल्सन। ठीक, यूजीसी में क्वेश्चन पूछा जाता है इस स्कूल से संबंधित कौन कौन से जूरिस्ट हैं। ठीक, तो कौन से पढ़ लिए हमने? ऑस्टिन आ गए, बेंथम, सामंड, हॉलैंड, गिरे और कैल्सन। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे ऑस्टिन। ऑस्टिन को ओंगल विधि शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक, जनक माने जाते हैं। अब बात आती है कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। ठीक, जनक तो हमने पढ़ लिए, ऑस्टिन हमने पढ़ लिया। पहली जो हम नेट की बात करें तो जहां जहां से नेट के क्वेश्चन आते हैं, पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो विचारधारा है उसके जूरिस्ट कौन कौन है, ये हमने पढ़ लिए। फिर बात आती है, जैसे ऑस्टिन है, ऑस्टिन इसके जूरिस्ट है, तो इन्होंने कौन सी अपनी थ्योरी दी और कौन कौन सी इनकी पुस्तक है, कौन सी बात इन्होंने कही। तो अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें तो इन्होंने थ्योरी दी है कमांड थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समादेश का सिद्धांत। ठीक, ये है इनकी थ्योरी। इन्होंने विधि को दो भागों में बांटा। विधि को इन्होंने दो भागों में बांटा, एक सामान्य, दूसरा विशिष्ट। जनरल लॉ एंड पार्टिकुलर लॉ। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जनरल लॉ है या पार्टिकुलर लॉ है। तो जनरल लॉ वो है सामान्य विधि जो सभी पर समान रूप से लागू होती है, सभी पर समान रूप से लागू होती है। ठीक, ये हो गई सामान्य विधि। ठीक, जैसे हम बात करें कि हमारे भारत में बनी हुई है आईपीसी, जो अब बीएनएस हो गया, बीएसए एंड बीएनएसएस। ये क्या है? सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होती है, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। ठीक, लेकिन अगर हम विशिष्ट की बात की जाए, विशिष्ट विधि ये क्या है? ये किसी विशेष लोगों पर लागू होती है, विशेष लोगों पर लागू होती है। जैसे
अगर हम बात करें पर्सनल लॉ की, तो मुस्लिम लॉ मुस्लिम पर लागू होगा, ठीक। हिंदू लॉ हिंदू पर लागू होगा, ठीक। तो ये क्या हो गई, एक विशिष्ट विधि होगी, पार्टिकुलर विधि हो गई। ये बात किसने कही, ये बात कही ऑस्टिन ने, ठीक। उसके बाद बेंथम ने क्या कहा, विधि शास्त्र को किस प्रकार विभाजित किया। तो बेंथम कहते हैं बेंथम ने भी विधि को दो रूप में किया। उन्होंने व्याख्यात्मक और मूल्यांकनात्मक, ठीक। बस हमें इतना ही याद रखना है, ठीक। अब बात आते हैं सामन की। सामन ने इसको 3 भागों में विभाजित किया, ठीक। 3 भाग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला तो इन्होंने कहा कि जो विधि है ये विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक हो, ऐतिहासिक हो और कैसी होनी चाहिए, नैतिक हो, ठीक। इन्होंने ये 3 भागों में विभाजित कर दी। अब जो मूल तत्व है इस विचारधारा के, मूल तत्व क्या है, मूल तत्व ये है कि जो विश्लेषणात्मक विचारधारा है, विश्लेषणात्मक विचारधारा के मूल तत्व, पहला मूल तत्व देखते हैं हम। जो इस विचारधारा का पहला मूल तत्व है ये है कि जो विधि का निर्माण है, विधि का निर्माण कैसा होता है, राज्यों, विधि का निर्माण राज्य द्वारा होता है। विधि का निर्माण कैसे होता है, राज्य द्वारा होता है। और क्या है, दूसरा ये है कि ये नैतिकता से भिन्न है। इस विचारधारा में नैतिकता को नहीं माना है। इन्होंने कहा है जो इसके जूरिस्ट है नैतिकता से भिन्न है। जो जूरिस्ट है वो कहते हैं कि विधि और नैतिक दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते, तो इसलिए इन्होंने इस स्कूल में बात कही है कि जो विधि है वो नैतिकता से भिन्न है। दूसरी बात इन्होंने अंतर किया इज और ought, मतलब है और चाहिए, पृथक किया। इन्होंने कहा कि विधि ऐसी होनी चाहिए, विधि होनी है, विधि जो विधि है, विधि को इन्होंने है बोला, मतलब इज, प्रेजेंट की बात करी है, चाहिए की बात नहीं करी है, ठीक। इज माना। उसके बाद ये जो इस शाखा के जूरिस्ट थे, बेंथम की बात की जाए तो बेंथम जो है नेचुरल लॉ स्कूल के आलोचनात्मक हैं, आलोचना करते हैं वो नेचुरल लॉ स्कूल की। अब इनकी थ्योरी की बात करते हैं हम। जैसे बेंथम की थ्योरी है, बेंथम की कौन सी थ्योरी है, यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी थ्योरी। उपयोगियात्मक सिद्धांत, ठीक। ये बात करते हैं मैक्सिमम पीपल मैक्सिमम प्लेजर, मैक्सिमम पीपल मैक्सिमम प्लेजर। ये सुख दुख की बात करते हैं। ये कहते हैं अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख।
इनकी जो ये थ्योरी है, इनकी पूरी थ्योरी कहाँ पे काम करती है? सुख और दुख। पूरी थ्योरी में ये किस बात पे बात करते हैं? सुख और दुख की बात करते हैं बस। ठीक। उसके बाद इनकी कुछ बुक है, हम बुक देख लेते हैं। जैसे इनकी बुक है एक बुक पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक किस किस की है। तो इनकी पहली बुक है द लिमिट्स ऑफ jurisprudence of define 1982। अब एक बुक है, ये बुक है बेंथम की, एक बुक है ऑस्टिन की। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो कर रहे हैं डिफाइन और ऑस्टिन क्या कर रहे हैं? डिटरमाइन। ठीक। इनकी दूसरी बुक है इंट्रोडक्शन मोरल एंड लेजिस्लेशन। ठीक। ये हमें विद ईयर याद रखनी है। ठीक है। फिर इनकी थर्ड बुक में है इनकी फ्रेगमेंट एंड गवर्नमेंट। ठीक। ये कब की है? ये है 1976 की। बाकी बुक जब हम एक बुक की ही क्लास लेंगे, उसमें जितने भी जूरिस्ट हैं सबकी बुक विद ईयर हम एक साथ नोट करा देंगे। ठीक। उसके बाद जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन ने कहा कि जो विधि का गुण है, विधि का गुण इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। संप्रभु, समादेश और शास्ति। संप्रभु वो जो सबसे ऊपर है, समादेश जो ये बात कह रहे हैं। अगर हम इनके समादेश आदेश को नहीं मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, मतलब शास्ति मिलेगी। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा जो विधियां हैं, एक होती है देवीय, एक होती है मानवीय द्वारा, देवी द्वारा, एक होती है मानवीय द्वारा विधि। ठीक। उसके बाद इनकी हम बुक देखते हैं, ऑस्टिन की बुक। इनकी पहली बुक है द प्रोविंस जूरिस्प्रूडेंस ऑफ डिटरमाइंड। ठीक। ये है इनकी बुक। दूसरी बुक है एक द प्ली ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। बाकी जो इनके अंदर की बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक। कैल्शन की, जैसे कैल्शन की बात करें, जो कैल्शन है वो देते हैं प्योर थ्योरी, और प्योर थ्योरी में ये बात करते हैं नॉर्म की, और ये कहते हैं जो नॉर्म है इस तरह से ये कुछ अपनी बात करते हैं, और ये कहते हैं जो सबसे नीचे वाला नॉर्म है वो ऊपर वाले से शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए ठीक ये नॉर्म की बात करते हैं, मानक की बात करते हैं। ठीक। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।